हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष तिवारी और मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से। ये मेरा स्कोर है सीजीएल के मेंस के पेपर में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ डिवीज़न पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो इसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखते हैं वो भी आप एक चीज़ समझ लीजिए, बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे जो होता है वो भाजक होता है आपका। आप जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है। आपको पता भी होना चाहिए टर्म्स क्या हैं। जिससे भाग देते हैं वो भाजक या डिवाइजर होता है। जिसमें भाग देते हैं या जो संख्या होती है, अक्सर इसको संख्या की तरह पूछा जाता है। भाज्य नहीं भी लोग बोलते हैं तो संख्या बोलते हैं। तो ये डिविडेंड होता है, ठीक है। डिविडेंड हो गया। एंड देन जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं। एंड जो शेष बचता है उसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं और ये यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अभी। सो ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। सो इस पे कई बार लोग क्या करते हैं, 8 और 11 से जो भी डिविजिबल निकल आता है उसको टिक कर देते हैं और वहां पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है कि 88 से डिविजिबल कौन है, वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है वो देख लीजिए। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9, 9 और 9। तो ये चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। देन अब हम क्या करेंगे, इसको 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये बोल रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 88 से डिवाइड कर देते हैं। एंड दोन देन जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको इससे हटा दें, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या भी हो जाएगी चार अंकों की। सो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करना भी आप सीख लीजिए कैसे डिवाइड करते हैं। सो दो डिजिट्स हैं क्योंकि 88, सो दो उससे अगर बड़ी है तो एक बार ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। कितना रिमाइंडर बचेगा, 11। एंड देन इसको आप नीचे ले आइए, ये अगेन 88 से बड़ी हो गई है। देन अगेन ये कितने बार जाएगा, एक बार। इसको अगेन डिवाइड कर 88 से घटाइए, अब ये कितना बचेगा, 11, 8 एंड 11, 3, 31। देन इसको अब आप नीचे ले आइए, ये कितना हो जाएगा, 319। सो ये कितनी बार जाएगा, अब आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि 8 का आपको पढ़ा पढ़ना है सिंपली। 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा और 4 बार पढ़ेंगे तो 32, तो ऊपर निकल जाएगा। तो 3 बार रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हो जाएगा 8 का इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देखिए आप, कि 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा और 8 को पढ़ेंगे देन 24 ये आएगा। सो इसको आप ऐड कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 264। अब इसको घटा दीजिए। सो ये कितना आया, 5, और ये कितना हुआ, 5, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और ये क्या आ गया, क्वोशंट, कितने टाइम से जाएगा। सो रिमाइंडर जो होता है वही एक्स्ट्रा होता है। सो अगर इसको हम इतने से घटा दें देन ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो 9999 में 55 को घटा दीजिए। सो ये कितना आ जाएगा, 9944। सो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9944, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या था, लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा वो आप जानते ही हैं, 1 से स्टार्ट करके 4 जीरो ऐड कर दीजिए। सो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 41 से, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको 41 से डिवाइड करेंगे। सो पहली बार कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। एंड 100 के नीचे 41 आ जाएगा। सो ये सॉरी 2 बार जाएगा, देन ये 82 हो जाएगा। देन 82 कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, 18। अब 18 से एक जीरो को नीचे ले आइए। अब ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्योंकि 160 हो जाएगा अप्रोक्स। तो ये 164। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, 16। अभी इसको अगर हम देखें देन ये 4 बार जाएगा तब तो 164 हो जाएगा फिर से। सो उतना तो जाएगा नहीं, देन इसको 3 बार लेके जाएंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 123।
सो अब इसको घटाइए। सो 10 से 3 गया 7 और 5 में 2 गया 3। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि इसको अगर कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है देन 37 हम हटा दें तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल तो हो जाएगा, बट देन क्या वो 5 डिजिट्स का रह जाएगा? नहीं, फिर वो नंबर कितने डिजिट्स का हो जाएगा? 4 डिजिट्स का हो जाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 37 जो है वो उसमें एक्स्ट्रा है, इसी वजह से वो डिविजिबल नहीं है। सो अगर 37 की जगह अगर हम इसमें 4 और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल फिर से हो जाएगा। सो 4 अगर हम ऐड करेंगे देन ये नंबर फिर से कंप्लीटली डिविजिबल 41 हो जाएगा और 5 डिजिट्स का भी रहेगा। सो इसमें बस छोटी सी चीज़ यही आपको याद रखनी होती है कि कभी भी नंबर ऐसा नहीं घटाएंगे जिसकी वजह से वो नंबर 5 डिजिट्स का ही ना रहे या फिर कोई और मिस्टेक हो जाए। सो आप इस चीज को बेसिकली समझ लीजिए कि जो भी रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिवाइजर है उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो उसके लिए रिमाइंडर को हटा दीजिए या फिर उसको डिवाइजर के इतना और ऐड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको 41 और बनाने के लिए क्या करा? 4 और ऐड कर लिया। सो ये कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए क्या होगा? 4 और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10004। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे उत्तरोत्तर डिवीजन के बारे में या फिर सक्सेसिव डिवीजन। तो इसके पहले आप क्रमशः डिवीजन या फिर जो जनरल डिवीजन होता है उसके बारे में जान लीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर है आपका 1000 और कोई बोलता है कि 2, 3 और 4 से इसको क्रमशः भाग करो और शेषफल बताओ कितना होगा। तो ये इसमें क्या होता है कि हर बार इसी नंबर को आप डिवाइड करते हो। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 3 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 4 से करेंगे देन ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। बट वहीं पर अगर कोई बोलता है कि सक्सेसिव डिवीजन आपको करना है 1000 का 2, 3 एंड 4 से, देन इस केस में आपको क्या करना होता है कि जो ये नंबर है 1000, ये नंबर को सिर्फ एक ही बार आप डिवाइड करते हैं जो सबसे पहला डिवाइजर होगा। तो ये 1000 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 500 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब नेक्स्ट टाइम 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे किसको? 500 को, यानी कि जो भागफल आया, जो क्वोशंट आया। तो हर बार क्या होता है, इस पे क्वोशंट को डिवाइड करते हैं। ये एक चीज समझने वाली है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 166। ठीक है, और इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? सॉरी, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 166 और यहाँ पे कितना आएगा? कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। इसमें इस बार कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, और ये कितनी बार जाएगा? 4, 141 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्या हो गया? अंतिम भागफल, ये इसका उसके ऊपर भागफल, ये एंड ये संख्या हो गई। अगर कोई पूछता संख्या क्या है तो 1000 है और अंतिम भागफल कितना है? 41 है। तो ये आप अगर इस चीज को समझ गए देन आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक संख्या को 7 और 8 से उत्तरोत्तर भाग देने पर। तो जब भी इस तरीके का आप क्वेश्चन पढ़ें उत्तरोत्तर, तो सबसे पहले एक इस तरीके की मैट्रिक्स बना लीजिए और जैसा उसने कहा 7 और 8, देन आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? भाजक, जो भी भाग दिया जा रहा है जिससे, वो संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो भी शेष अगर क्वेश्चन में गिवन है तो शेष फल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें शेष कितना बचता है? 5 और 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाग का क्रम यदि उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेष का मान बताइए। तो उसके पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या निकालनी पड़ेगी, जो संख्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अंतिम भागफल अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो एक मान लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा इसमें, इसकी ट्रिक, इसको तरीका क्या है करने का? यहाँ पे जो संख्या लिखी हो उसको इस संख्या से गुणा कीजिए, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और क्योंकि ये शेष फल है तो इसको ऐड कर दीजिए। ये क्या है? भाजक है, ये हमारा क्या है? भागफल। भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो 8 एकम 8 और 4 12, यहाँ पे 12 हो गया। देन अगेन वही सेम स्टेप, 12 गुणे 7 यहाँ पे कीजिए और उसमें से 5 ऐड कर दीजिए। तो 12 सत्ते 84 और 5 89। तो ये हमारी क्या आ गई? संख्या आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये संख्या आ गई। अब इसमें क्या बोल रहा था कि जो भी भाग का क्रम है उसको उलटना है, तो भाग का क्रम उलट दीजिए। 89 है, यहाँ पे आप इसको उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 8 एंड देन यहाँ पे 7। तो अब इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए सक्सेसिवली। तो ये कितनी बार जाएगा? 11 टाइम्स जाएगा और ये कितना शेष बचेगा? 1। अब ये कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 4। तो हमारे शेषफल कितना आ गया? 1 और 4।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। अब सेम ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बस डिफरेंस क्या है, 3 डिजिट्स हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, इसको 3 डिजिट्स को इसी तरीके से लिख लीजिए। आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए एंड देन इसको इस तरीके से लिख दीजिए। शेष जो दिया हो 3, 1 एंड 10, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए अंतिम भागफल आपको दिया हुआ है कि अंतिम भागफल यदि 2 है, तो अब अंतिम भागफल को सबसे नीचे लिख लीजिए एंड देन वही स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और क्योंकि ये शेषफल है तो इनको ऐड करते जाइए। तो 11 दूनी 22 और 10 32 एंड देन 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 12 120, 7 दूनी 14 120, 7 3 21 210 और 7 दूनी 14, 210 और 14 224 और एक ऐड करेंगे 225 एंड इसको अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूनी 10 1000 और 25 पंचे 125, तो ये कितना हो जाएगा 1125 और 3 ऐड करेंगे तो 1128। तो ये आपका आंसर आ गया 1128। तो इस तरीके के इसमें मेन क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, या तो वो संख्या पूछते हैं व्हाट इज द नंबर इज, या फिर वो पूछते हैं शेष। उसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या था, भाग का क्रम उलट दिया है। या फिर इसमें क्या कर सकते थे कि यदि उसी संख्या को 6 और 9 से सक्सेसिव डिवाइड करते, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता था। उसके बेस पे आपका आंसर पूछते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसमें संख्या को निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि यदि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 7 गुना है, 7 टाइम्स इसका मल्टीपल है, और शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि भागफल 16 हो, भागफल 6 है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 42। और क्योंकि ये इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है, तो ये कितना होगा 42/5, तभी ये इतना सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे वैल्यू दशमलव में आ गई है। और हो सकता है आप जब एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए तो वैल्यूज कुछ अलग हो सकती हैं, तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को समझिए। जो भी वैल्यू दी है सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए। यहाँ पे भागफल कितना दिया है 6, तो हमने इसको 6 लिख लिया। अब वो क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 7 गुना है, तो भाजक को हमने लिख लिया, 7 गुना इसका कर दिया, तो ये 42 आ गया। शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल क्या हो कि ये 5 गुना हो जाए, तो यहाँ पे ये 42/5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सारी। हमारे पास भाजक आ गया, भागफल आ गया और शेषफल आ गया। अब संख्या पूछ रहा है, यानी कि भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला बताया था, क्या था, 42 मल्टीप्लाइड विथ 6, यानी कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि 42/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा भाज्य या संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे अक्सर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस पे रहता ही है। तो ये क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो 25 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप एक चीज हमेशा देख लीजिए कि जो नंबर पहले दिया होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा और इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11 का एक फैक्टर होता है 121। तो अब इसको आप समझ लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो पहली बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन समझाऊंगा, देन इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 121 प्लस 25, कुछ इसी तरीके का नंबर होगा। यहाँ पे इसको आप m मान लीजिए, मान लीजिए एक नंबर होगा m जो कि 121 से डिविजिबल होगा, तभी तो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि 121 m को कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा और इसमें 25 ऐड होगा। तो ये नंबर कुछ इस टाइप का होगा। तो जब इस नंबर को आप 11 से डिवाइड करेंगे, देन क्योंकि 11 जो है 121 का एक फैक्टर है, तो वो m को तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, सिर्फ 25 उसका एक्स्ट्रा बचेगा। तो जब 11 से 25 को डिवाइड करेंगे, देन ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो गया। आपको इसको किस तरह से किया, अब आपको करना क्या है, आप हमेशा क्या कीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा जो शेषफल हो, आप नेक्स्ट नंबर को सीधे से उससे डिवाइड कर दीजिए। आपको ये चेक भी नहीं करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। बस आपको क्या देखना है कि ऑप्शंस में नन ऑफ दीज जैसा कोई ऑप्शन ना हो।
अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन है देन आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि जो बड़ी डिजिट है ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं। अगर ये फैक्टर नहीं है देन आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा। अगर ये फैक्टर है देन आप 11 से सीधे सीधे 25 को डिवाइड कीजिए और जो भी शेषफल आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया है उन्होंने, उन्होंने पहले नंबर को n बोला है और देन n को स्क्वायर किया है। तो अब आपको करना क्या है, जो भी नंबर के साथ चेंजेस किए जाएंगे शेषफल में भी वही चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि अगर शेषफल आपका n है देन यहाँ पे शेषफल 1 ही रहेगा। अगर n स्क्वायर किया है देन यहाँ पे क्या होगा, शेषफल का आपका स्क्वायर हो जाएगा। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, जो भी नंबर के साथ चेंजेस होंगे वही शेषफल के साथ भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे n का क्यूब किया जाता देन यहाँ पे शेषफल का भी क्या होता, क्यूब हो जाता। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे n को 132 से डिवाइड किया जा रहा है और शेषफल कितना मिल रहा है 10। तो यहाँ पे शेषफल कितना है 10, जब नंबर को किससे डिवाइड किया जा रहा है, n से, 132 से। n को 132 से डिवाइड किया जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, n स्क्वायर को अगर 132 से डिवाइड किया जाता तो हमें शेषफल कितना मिलता, 100। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन स्क्वायर को सिर्फ 12 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर 132 से डिवाइड किया जाता तो शेषफल कितना मिलता, 100। लेकिन अब इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 12 से। और क्योंकि 132 12 का एक मल्टीपल है या 12 132 का एक फैक्टर है, तो इसको सीधे सीधे 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा 96। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल रहा होता कि एन क्यूब को 112 से डिवाइड करते हैं देन हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम क्या करना होता, हमें हमें 1000 को 12 से डिवाइड करते एंड देन रिमाइंडर जो आता वो हमारा आंसर हो जाता। फ्रेंड्स, इसी चीज को थोड़ा और इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन ले लिया है। मान लीजिए कि कोई 3 नंबर हो m n और o हो और उन्हें 11 से डिवाइड करना है, तो हमें शेषफल कितना मिलता हो, 1 2 और 3। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि m मल्टीप्लाइड विथ n मल्टीप्लाइड विथ o, इन नंबर को, इस नंबर को जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए उसे 11 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो चीजें नंबर के साथ करी जाएंगी वही शेषफल के साथ भी होगी। तो यहाँ पे शेषफल का भी क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, 6। अगर ये 11 से ज्यादा होता तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि इससे कम है तो सीधे सीधे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि m प्लस n प्लस o, इसे 11 से डिवाइड किया जाए देन शेषफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। सो ये भी 6 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करते हैं। जो भी चीजें संख्या के साथ करी जाएंगी, जो भी चेंजेस संख्या में आएंगे, सेम चेंजेस शेषफल में भी आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।